सहाबा इकराम की महफिल सजी हुई थी। आसमान के सितारे ज़मीन पर उतर आए थे। शायद इस लम्हे ज़मीन भी अपनी किस्मत पर रश्क कर रही होगी। हर शख्स अपने मन की बात ज़ुबान पर ला रहा था। इतने में गुफ्तगू चल निकली कि लश्कर इस्लाम को क्या करना चाहिए। हर सहाबी अपना अपना मशवरा दे रहे थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे ख्याल में ऐसा कर लें। तो हज़रत बिलाल ने उन्हें समझाने के अंदाज में बोला कि ये मशवरा ठीक नहीं है, बल्कि इस तरह करना चाहिए। ये बात सुनते ही हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को गुस्सा आ गया और वो बोले, ऐ काली माँ के बेटे, तुम भी मेरी बात को गलत कह रहे हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। इनके दिमाग में आंधियाँ चल रही थी और कल्ब परेशान था। आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और आंखों में नमी तैरने लगी। वो बेकरार होकर उठ खड़े हुए और इन्होंने इंतहाई अफसोस और सदमे में कहा, अल्लाह की कसम, मैं ये मामला ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उठाऊंगा। हज़रत बिलाल हबशी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम माजरा कह सुनाया। हज़रत बिलाल हबशी की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया और फौरी तौर पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को तलब फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार करके फरमाया, ऐ अबू ज़र, तूने इसे माँ के नाम से गैरत दिलाई। बेशक तुम में अभी ज़माना जाहिलियत का असर बाकी है, यानी कि ज़माना जाहिलियत में एक दूसरे को ताने दिए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बना पर इन्हें तुम्हारे कब्ज़े में दे रखा है, तो जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो खुद खाए और वही कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता हो। और इनको इतने काम की तकलीफ़ ना दोगे इनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी इनकी मदद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, जाकर बिलाल से माफ़ी मांगो, तुमने इतने सख्त अल्फाज बोलकर उसका दिल दुखाया है। इतना सुनना था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रोने लग गए और कहा, या रसूलल्लाह, मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिए, और फिर रोते हुए मस्जिद नबवी से बाहर निकल गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी दौड़ते दौड़ते हज़रत बिलाल हबशी तक पहुँचे और उनके कदमों में अपना चेहरा इस तरह रख दिया कि एक गाल ज़मीन पर था और दूसरे का रुख ऊपर की तरफ, और कहा, बिलाल, मैं इस वक्त तक अपना गाल ज़मीन पर से नहीं हटाऊंगा जब तक आप मेरे ऊपर वाले गाल पर अपना जूता रख कर इसे मसल नहीं देते और मुझे माफ़ नहीं कर देते। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ अबू ज़र, भला मैं इस चेहरे पर अपना जूता कैसे लगा सकता हूँ जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। मैंने आपको वैसे ही माफ़ कर दिया। फिर चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि कायनात की ये दोनों पाकीज़ा और अजीम तरीन हस्तियाँ एक दूसरे से गले मिलकर खूब ज़ारो कतार रोईं और दिल से एक दूसरे को माफ़ कर दिया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया, बिलाल, यकीनन मैं गलती पर था, यकीन जानो तुम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो। हज़रत बिलाल हबशी ने उनके रुखसार को चूमा। इस वाक़या को तारीख़ की सबसे ताकतवर तरीन माज़रत से भी ताबीर किया जा सकता है। कुरान करीम में वाज़े तौर पर कहा गया है कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत निशानियाँ हैं। हमारे आसपास रोज़ाना कितने ही झगड़े और लड़ाइयाँ मामूली बातों पर होती हैं। देखा और सुना भी होगा, बच्चों की लड़ाइयों से कत्ल भी हो जाते हैं। ये सब जहालत की निशानियाँ हैं। याद रखो, दरगुजर करना अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। एक लफ्ज़ सोरी से बड़ा झगड़ा ख़त्म किया जा सकता है। माज़रत कहने में बड़ी क़ुव्वत है। ये अल्फाज दिलों में नरमी पैदा करते हैं, वरना लड़ाई झगड़ों से इतनी नफ़रतें जन्म लेती हैं कि उम्र भर का पछतावा पीछा नहीं छोड़ता। अक्सर हम लोग अना की तस्कीन के लिए दूसरों को हकीर जानते हैं, और दूसरों को हकीर जानना इतनी बड़ी खता है कि इसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। आजकल अक्सर एक दूसरे की दर्जनों बार हतक करते हैं या बुरे अलकाब से पुकारते हैं, मजाक बनाते हैं। ट्रैफिक में पहले जाने के चक्कर में एक दूसरे से टक्कर भी हो जाए तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, और लड़ाइयों में सर फटोल हो जाती है। मगर कोई ये नहीं कहता कि भाई माफ़ करें, बहन माज़रत कबूल करें। ये सच है कि हम आए दिन लोगों के बुनियादी अकायद और ज़िंदगी की गिरां कदर अशिया के सिलसिले में इनके जज्बात को छलनी कर देते हैं, मगर हम माज़रत या सोरी के अल्फाज तक ज़ुबान से अदा नहीं करते और दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, जो कीना बनकर हमारी शख्सियत पर हावी हो जाता है। हकीकतन माफ़ कर दीजिए एक ऐसा लफ्ज़ है जो दिल में नरमी और गदाज़ पैदा करता है।
लेकिन ये कहते हुए भी हमें शर्म आती है। हालांकि माफ़ी मांगना उम्दा सकाफत और बेहतरीन इखलाक है। ये खुद एहतसाबी की जानब बढ़ते हुए आपके कदम भी हो सकते हैं, जबकि कई लोग समझते हैं कि ये बेइज्जती है और लोग ये नहीं सोचते कि इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं और सफ़र निहायत थोड़ा है। हम सब दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला से माफ़ी और दरगुजर का सवाल करते हैं, लेकिन बंदे एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं। इसी बिना पर रिश्तेदारों और कई बहन भाइयों ने एक दूसरे की ज़िंदगियां जहन्नम बनाकर रख दी हैं। याद रखो, जिसे दरगुजर का सलीका नहीं, जो दूसरों को माफ़ करने को तैयार नहीं, वो अल्लाह ताला से किस तरह माफ़ी का तलबगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मैं उसे बरोज़े क़यामत जन्नत में एक महल अता करने की ज़मानत देता हूँ। जब भी लोग मिलजुल कर रहते हैं, इनमें इख्तलाफात ज़रूर पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने हर शख्स की फितरत दूसरे से अलहदा पैदा की है। हर शख्स का मिजाज भी दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसलिए झगड़े पैदा होना कोई अनहोनी बात नहीं। आप जिस अंदाज से सोचते हैं, दुनिया का कोई शख्स इस अंदाज से नहीं सोच सकता। मुमकिन है कुछ लोगों से कभी कभी आपकी सोच मिल जाए, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। इसलिए अपनी सोच को दूसरों पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। हर शख्स हालात को अपनी नज़र से देख रहा होता है। अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी और हज़रत बिलाल हबशी के वाक़या पर गौर करें। आपको अंदाज़ा होगा कि एक ज़रा सी बात पर झगड़ा बढ़ गया। दूसरों पर अपनी सोच मुसल्लत करने का इंजाम बहुत ख़तरनाक निकला, मगर इस वाक़या से हमें यह सबक भी मिला कि अगर लड़ाई ख़त्म करनी है तो अपनी गलती तस्लीम करना होगी। अपनी अना और तकब्बर को माफ़ी मांगने के रास्ते में हायल नहीं करना चाहिए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।